हेलो बच्चों, मैं फैज़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी को। और उसका जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। बेटा आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ में एक एग्जाम्पल जरूर देखा होगा, जब आप कंब को अपने बाल पे रब करते हो और उससे जब स्मॉल पेपर पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हो तो वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये होता क्यों है कि जब हम बाल को रब करते हैं तो कंब के ऊपर क्या होता है, एक स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है जो उस स्मॉल पेपर पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो चार्ज होता क्या है, बेसिकली किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अदर बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपेल कर सकता है। चार्ज बच्चों कौन सी क्वांटिटी होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसका एग्जाम्पल हो गया मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, चार्ज हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, जैसे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बच्चों चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। जैसे मास की एसआई यूनिट होती है केजी, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। उसी तरह से चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो फंडामेंटल चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव का होता है। तो दो बेसिकली बेटा फंडामेंटल चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे, और प्रोटॉन क्या होता है? इस पे न्यूक्लियस पे होता है। आपने केमिस्ट्री पढ़ा, यहाँ पे प्रोटॉन होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? हाँ, चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। चार्ज को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं क्यू। तो चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन माइनस का। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन प्लस का। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव का चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव का चार्ज होता है। बच्चों इस वाली वैल्यू को जो बोलते हैं, ये जो इतनी सी वैल्यू है ना, इसको एक ई से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, वो होता है माइनस का ई। अब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का ई। याद रखना, इस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? माइनस का ई चार्ज। अब प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस का ई चार्ज। यानी दोनों पे चार्ज सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। लाइक चार्ज में क्या होता है? रिपल्शन। यानी कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज को लाओगे पास में तो ये रिपेल हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। माइनस को भी लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा। यानी लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्ज होगा प्लस का और माइनस का, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये था बच्चों चार्ज की बात। अब सुनिए, अब हम समझते हैं कि बॉडी चार्ज होता क्यों बॉडी चार्ज होता है। ऐसा क्या होता है कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो जाता है? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, बॉडी के चार्ज होने का कॉज क्या होता है, बॉडी क्यों चार्ज हो जाता है उसको हम समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक बॉडी है और इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है।
10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं। तो बच्चों इस पे कितना चार्ज होगा? तो इस पे चार्ज होगा 0, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। तो देखो इस पे जो चार्ज होगा नेट वो क्या आएगा 0, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -e। मैंने अभी बताया इस वाली वैल्यू को 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को E लिखते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -e। तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? -10e। और 10 प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? +10e। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। यानी इस पर जितना प्लस का चार्ज है उतना ही माइनस का चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या होगा? 0। जैसे -50 और +50, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इस बॉडी पे अभी कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन आपने अगर इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अगर आपने इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो अब क्या हो जाएगा? इस बॉडी में 9 तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 10 क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से। तो अब क्या होगा? इस पे जो चार्ज होगा 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 9 इलेक्ट्रॉन पे -9e चार्ज और 9 प्रोटॉन पे प्लस का 9e चार्ज, ये तो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक प्रोटॉन इसमें एक्स्ट्रा बच जाएगा, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉडी बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलने से बॉडी क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अब उसमें दूसरी तरफ देखते हैं, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता, ये तो इलेक्ट्रॉन निकलने से हुआ, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करता तो क्या होता? यहाँ पे हो जाता 11 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो अब क्या होता? 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा बच गया, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज। तो बॉडी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यानी कि बॉडी के चार्ज होने का कॉज क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो बॉडी चार्ज हो जाता है। अब कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है? इलेक्ट्रॉन बॉडी में से निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा जाने से बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, और प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये है कॉज ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। तो आपसे कोई भी पूछे बॉडी चार्ज क्यों होता है, तो आप बोलना ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बॉडी चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज। सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी में से निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी के अंदर आएगा तो नेगेटिव चार्ज। देखो बच्चों, अब एक टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर्मूला ऑफ चार्ज। चार्ज क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है उसको समझते हैं बच्चों। जैसे देखिए, अगर ये एक बॉडी है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो इस पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा, और मैंने अभी बता दिया है प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस का E। तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से बॉडी पे चार्ज हो जाएगा प्लस का E। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2E। अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस का 5 इंटू में, अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? 5 इंटू में E। उसी तरह से अगर किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पे कितना चार्ज होगा? एक इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज होगा, और कितना नेगेटिव चार्ज होगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों? माइनस का E। इसको, इस E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी बता दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन के आने से बॉडी पे कितना चार्ज हो जाएगा? माइनस का E। अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10E। अगर 50 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो
बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, -50 इंटू में E, यानी जो बॉडी पे चार्ज होगा वो हमेशा E के मल्टीपल में होगा। तो बॉडी पे जो चार्ज होता है वो Q किसके इक्वल होता है, N इंटू में E। बच्चों याद रखना, इसको ज़्यादा डिटेल्स में हम 12th में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लेते हैं। बॉडी पे कितना चार्ज होता है, N इंटू में E। इसे हम एक और नाम से जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा ना वो E के मल्टीपल में होगा। 5E, 10E, 50E, -10E, -20E, -30E ये होगा, लेकिन मल्टीपल किसका होगा, E का हो रहा है। E की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। यानी किसी बॉडी पर चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू NE। Q क्या है बच्चों, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी। बहुत आसानी से आप बस फॉर्मूले याद कर लो, ऐसे न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो। N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इंटीजर बोल सकते हो इसे, इंटीजर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो। और E आपको पता है E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये होता है Q इज इक्वल टू NE, फॉर्मूला ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड चार्ज ऑन बॉडी हैविंग 20 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस। उस बॉडी पे कितना चार्ज होगा जिस बॉडी के पास 20 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में। सबसे पहले तो ये तो क्लियर होगा उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि उसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी 20 इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज। तो ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन के एक्सेस होने से उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो हम चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, Q इज इक्वल टू N इंटू में E। हमारे से क्या पूछा है, चार्ज पूछा है, Q हमसे पूछा है, N दे रखा है। N कितना दे रखा है, कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20, तो N की जगह क्या लिखेंगे 20, लेकिन एक्सेस में है यानी इलेक्ट्रॉन आया है, यानी नेगेटिव चार्ज होगा, तो 20 की जगह क्या लिखो बच्चों, -20। और E की वैल्यू आप सबको पता है, E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, NE। N की वैल्यू डालो, N की वैल्यू -20, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो कितना चार्ज हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -32 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो बॉडी पे कितना चार्ज होगा, -32 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, जिस बॉडी के पास 20 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। अगर 20 इलेक्ट्रॉन की कमी होती, यानी अगर 20 इलेक्ट्रॉन बॉडी में से जाता तो ये आता प्लस का 20, क्योंकि एक्सेस में यानी इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन के आने से बॉडी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी हैविंग इतना चार्ज। मतलब एक बॉडी पर अगर प्लस का इतना कूलम चार्ज है तो बताओ उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा। तो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, यानी N पूछा है। क्या पूछा है, N पूछा है। तो फिर से आप फॉर्मूला लगाओगे, Q इज इक्वल टू N इंटू में E आपके पास। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी N निकालना है। N क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E। Q हमारे पास दे रखा है, देखो ये चार्ज दे रखा है, चार्ज हमारे पास दे रखा है, तो Q की जगह पे ये चार्ज लिख देंगे। कितना दे रखा है हमारे पास चार्ज दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻18 और अपॉन में E पता है आपको, इतना कूलम। E आप सबको पता है, E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो देखो बच्चों कितना हो गया, N इज इक्वल टू, ये तो देखो कूलम से कूलम कट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और ये 2 टाइम हो जाएगा, 1.6 और 3.2 टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। और ये है 10 की पावर -18 और ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 टू दी पावर प्लस का 19 ऊपर जाने के बाद। तो n इज इक्वल टू 2 इंटू बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 10 की पावर -18, 10 की ये दोनों ऐड हो जाएगा, बेस सेम तो पावर ऐड, 10 की पावर -18 और प्लस में 19, तो n की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 10 की पावर, ये दोनों ऐड होगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो n इज इक्वल टू 2 इंटू में 10, तो n की वैल्यू हो गई बच्चों कितना 20 इलेक्ट्रॉन। यानी कि
इतना चार्ज होने के लिए बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना पड़ेगा? 20 इलेक्ट्रॉन। चार्ज दिया हुआ था, Q दे रखा था, E आपको पता है, हमें N निकालना था, कैलकुलेट कर लिया। ये वाला माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड। तो ऐड कर दिया, -18 में +19 को ऐड कर दिया तो 1 बचा, यानी 10 10 2 जा 20, इनकी वैल्यू आ गई 20। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।